नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। क्या इंडिगो एयरलाइन ने भारत सरकार को ब्लैकमेल किया और अपनी शर्तों पर सारी बातें मनवाई? आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि देश भर में इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट ठप क्यों हैं, पायलट स्ट्राइक पर क्यों हैं, देश भर में इतना भूचाल क्यों मचा हुआ है फ्लाइट्स को लेकर के, ये फ्लाइट्स डिले क्यों हो रही हैं, कैंसिल क्या हो रही हैं, सरकार क्या क्या नया नियम आया है, नया एफडीटीएल नियम लागू होने से देश भर में अचानक से सारी फ्लाइट्स कैंसिल क्यों होती जा रही हैं। आज की वीडियो में डिटेल से बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं और साथ ही साथ में मैं इंडिगो एयरलाइंस की ये जो कुरीति है उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे इसने इन सब नियमों के बीच पूरी राजनीति खेली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूं जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर होती है आपके लिए आती रहती है। आप आज के टाइम पर देखोगे देश भर में इसी बात पर चर्चा हो रही है, 1200 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और ना जाने कितने फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। बिल्कुल टाइम रूटीन बिल्कुल बिगड़ गया है। बहुत सारे लोग थे जिनको अचानक में शादियों में जाना था या इमरजेंसी में जाना था, ऐसे सभी लोग सब आज एयरपोर्ट पर सब फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट पर एकदम लगातार भीड़ चल रही है। बहुत सारे लोग इलाज के लिए जा रहे थे, इमरजेंसी सिचुएशंस थी, लेकिन वो सब लोग अटके पड़े हुए हैं। ठीक वैसी ही स्थिति आ गई है जैसे किसी बड़े त्यौहार के टाइम पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थिति मनती है, भीड़ एकदम बढ़ जाती है, सभी के सामान वहीं पर पड़े रहते हैं, सब जहां तहां लेटे बैठे उठे रहते हैं। वैसे ही स्थिति आज पूरा सभी एयरपोर्ट्स पर हुई है। देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर इस हिसाब से भीड़ लगी हुई है और इस हिसाब से सब लोग लेटे हुए हैं कि वो तस्वीरें देख करके आप समझोगे कि ये पूरा कोई रेलवे का प्लेटफॉर्म है। अब ऐसी सिचुएशन में लोग सबसे ज़्यादा ब्लेम इंडिगो एयरलाइंस को क्यों कर रहे हैं, इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर के लोग ट्वीट और ये सब क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे मेन कारण ये है कि देश भर में आज के टाइम पर लगभग मोनोपोली क्रिएट कर चुका है इंडिगो एयरलाइन। यहाँ पर 2300 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं पर डे, रोजाना 2300 फ्लाइट्स सोचो इंडिगो की। इसमें सबसे ज़्यादा भारत में लगभग 65% घरेलू का जो भी यात्रा होती है उसमें से 65% अकेले इंडिगो पहुंचाती है, यानी 65% इसका मार्केट कैप्चर है घरेलू एयरलाइंस में। बाकी इसके बाद आकाशा एयरलाइन है, एयर इंडिया है, ये सब वगैरह हैं, लेकिन यहाँ इंडिगो की एक तरफा मोनोपोली है और इसी बात को लेकर के सबसे ज़्यादा लोग इसी को ब्लेम कर रहे हैं। दूसरा, इसने जो गेम खेला है ना वो इस हिसाब से खेला है कि अचानक से सरकार पर प्रेशर पड़े और अचानक से दुनिया को दिखे, देश को दिखे कि हाँ कितनी भारी दिक्कत आ गई है। ये एफडीटीएल के नए नियमों को लेकर के है। अभी मैं समझाऊंगा आपको अच्छे तरीके से एफडीटीएल के नए नियम। पहले आप जानिए, ये सिलसिलेवार तरीके से पहले बहाना बनाते रहे। दूसरे कारणों में ये भी है कि अचानक से लाकर बता दिए कि हाँ ये नया नियम जो है इससे हमें दिक्कत आ रही। पहले शुरुआत में जब डिले हो रही थी, धीरे धीरे डिले होना शुरू की, पायलट्स ने काम करना बंद किया या कम किया, तो तब ये बता रहे थे कि मौसम की खराबी हो रही है या पायलट्स को स्पूफिंग का सामना करना पड़ रहा है। ये सब मतलब कोई ना कोई बहाना जो चल रहा हो मार्केट में उसी को ला करके थोप दो कि कोहरा पड़ा हुआ है, मौसम खराब है, इस वजह से डिले हो रही है। लेकिन जब बात खुलते खुलते 5 दिसंबर तक पहुंची, तब 5 दिसंबर को क्लियर कर दिया इन्होंने कि अब हमसे ना हो पा रहा है। ये चीज़ें दिक्कत आ रही है एफडीटीएल के नए नियमों की वजह से, और इस वजह से अचानक से क्रू मेंबर्स और स्टाफ में कमी आ गई है और यही वजह रही कि एयरपोर्ट्स जो हैं वो रेलवे के प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो कितना ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, सब अपना लगेज लेकर के। एक एक लोग, मतलब कितने लोग तो हैं जो आ गए हैं लेकिन अभी उनका लगेज बाहर आया ही नहीं है, घंटे घंटे 4-4 10-10 घंटे से वहीं पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति आन पड़ी इसलिए क्योंकि आया था एक नियम सरकार का। अब ये एफडीटीएल क्या है इसको जानते हैं। एफडीटीएल मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। एक्चुअल में पिछले दिनों में सबसे पहली बात तो जो ताज़ा दुर्घटना हुई है अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश हुआ तो उसमें भी पायलट को दोष दिया गया। ऐसे ही जब भी कोई घटना होती है पायलट को दोष दिया जाता है। ऐसे में पायलट्स बहुत सारे आकर के कई बार यहाँ ब्लेम करते हैं कि भाई ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं, ये ओवर टाइम कराती हैं, उनसे ज़्यादा काम कराती हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। इंटरनेशनली जैसे कनाडा ले लो, यूएस ले लो, यहाँ पर पायलट्स जो है अगर फ्लाइट लेकर जाते हैं तो उसके बाद उनको ज़्यादा रेस्ट मिलता है इन कंपेयर टू इंडिया में। इंडिया में प्राइवेट कंपनियां हैं वो धमकी देती हैं जॉब से निकालने का और बहुत सारी सिचुएशन आते हैं। आपने देखा था बहुत सारे विसल ब्लोअर निकल करके आए थे, उनको जॉब से निकाल दिया गया बाद में। तो इसलिए
यहाँ पर जब पायलट्स को लेकर डीजीसीए ने नए नियम बनाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई, जिसमें पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट देने की बात की गई। वही एफडीटीएल यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस है जो लागू करने को कहा गया था। इसमें पायलट्स और क्रू मेंबर के काम के घंटे को रेस्ट पर नए सख्त नियम बनाए गए और कहा गया ये मानना सभी को अनिवार्य है, सभी एयरलाइन कंपनियों को। पैसेंजर्स की सेफ्टी को बढ़ाया गया, क्रू को ज़्यादा रेस्ट देकर थकान कम करने की बात की गई। इसको कहा गया 2 फेज़ में लागू किया जाएगा। पहले फेज़ में जुलाई 2025 में कुछ चीज़ें लागू की जाए, फिर सेकेंड फेज़ 1 नवंबर 2025 से लागू किया जाए। लेकिन देखिए आप, इसमें प्रॉपर वक्त दिया गया था, फिर भी इंडिगो एयरलाइन ने बड़ी ही चालाकी से ये दबा कर रखा, इसमें कोई नया चीज़ नहीं किया। मतलब आप समझो जो नए नियम आए हैं, जब उन नए नियम को लागू करने के लिए आपको पता है नए नियम आए हैं, ज़्यादा रेस्ट देने की बात की गई है, तो मतलब ज़्यादा आप क्रू मेंबर की और पायलट्स की ज़रूरत होगी, तो आप हायरिंग शुरू कर दो, नए वैकेंसीज लाना शुरू कर दो, ज़्यादा उसमें पायलट्स को ऐड करो, ज़्यादा क्रू मेंबर को ऐड करो, जिससे आने वाले टाइम पर जब नवंबर में वो दूसरा फेज़ लागू हो या उसके बाद पूरी तरीके से अप्लाई हो तो अचानक से स्टाफ की कमी ना आए। जब ज़्यादा घंटों में रेस्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर दिक्कत आएगी। इंडिगो ने ये नहीं किया। इंडिगो एयरलाइन चुपचाप बैठ गया और वो इंतजार किया प्रॉपर तरीके से कि कब ये नियम फाइनल लागू होगा। और ये नियम जब 1 दिसंबर से लागू होना शुरू हुआ, जब पायलट्स रेस्ट पर जाने लगे तो अचानक से पायलट्स की संख्या में कमी आने लगी। पायलट्स ने कहा कि भाई नए नियम आ गए, अब हमें रेस्ट करना है, अब हम रेस्ट करेंगे। तो नए नियम, और तुम क्लेम भी नहीं कर सकते हो, अब क्लेम करोगे तो उल्टा फंसोगे क्योंकि नया नियम आया है डीजीसीए द्वारा। तो अब वो रेस्ट पर जाने लगे जब, तो उसके बाद यहाँ फ्लाइट्स डिले होने लगी। डिले होते होते इतना डिले होने लगी, कैंसिल होना शुरू हुआ। शुरुआत में इन्होंने लीपापोती करी। लीपापोती ऐसे कि चलो हम रिफंड कर देंगे या दूसरे फ्लाइट पर शिफ्ट कर देंगे या कुछ घंटों बाद आपका सही हो जाएगा सब कुछ, ये सब होने लगा। जब पब्लिक हल्ला मचाने लगी तो इनको जो स्टाफ मेंबर है, क्रू मेंबर हैं, वो जो होते हैं एयरपोर्ट वगैरह पर, वो सब मिसबिहेव करने लगे। अब उसकी लोग वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया पर डालने लगे कि देखो मिसबिहेव कर रहे हैं ये लोग एक तो, और दूसरी बात कि ये लोग लगातार डिले कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, हमको इमरजेंसी में जाना है, शादियों का सीज़न चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस के लिए जाना होता है, वो सब कैंसिल हो रहा था। तो ये सब लेकर के अब यहाँ कुल मिलाकर भूचाल मचा। देखिए नए नियम में क्या क्या बदलाव किए गए थे, इसको देख लेते हैं। नाइट ड्यूटी में लैंडिंग्स 6 से घट करके 2 कर दिया गया कि नाइट ड्यूटी में कम लैंडिंग हो। वीकली रेस्ट 36 घंटे के बजाय बढ़ा करके 48 घंटे कर दिया गया कि 48 घंटे सप्ताह में कम से कम रेस्ट होना ही चाहिए, 2 लगातार वाला। नाइट फ्लाइट टाइम 8 घंटे मैक्सिमम कर दिया गया। वीकली रेस्ट बढ़ाया गया, लीव और रेस्ट अलग अलग किया गया। क्रू को 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे का रेस्ट देने को बात की गई। अब इंडिगो चूंकि ज़्यादातर मतलब 60 to 65% ये अकेले मार्केट शेयर कैप्चर करती है, इस वजह से इसको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बाकी ये नियम तो सबके लिए है, ये नए नियम जो डीजीसीए ने लाया हुआ है ये सबके लिए था। ये एयर इंडिया के लिए भी था, आकाशा के लिए भी था, इंडिगो के लिए भी था, एयर एशिया के लिए भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी पर पड़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लाइट भी इसी की उड़ती हैं। अब देखिए ये सब नियम के बाद से फिर संकट बढ़ने शुरू हो गए। यहाँ कहा गया कि साप्ताहिक आराम 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का मतलब 2 दिन पूरा छुट्टी। रात में देखिए नाइट ड्यूटी जिनकी थी तो उनको सुबह 5 तक पहले हुआ करती थी, अब रात 12 से सुबह 6 बजे तक शिफ्ट कर दिया गया। नाइट लैंडिंग पर लिमिट लगाई गई कि 6 लैंडिंग तक करते पहले, अब सिर्फ 2 लैंडिंग की इजाज़त है रात में। लगातार 2 रातों से ज़्यादा ड्यूटी नहीं लग सकती है। प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे, मतलब कि अगर एक्स्ट्रा काम करा रहे हो तो एक्स्ट्रा केवल 1 घंटे या पहले उसके 1 घंटे ही बुला सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ओवर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं करा सकते हो। लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट, क्योंकि भाई देखो क्या है ना, जो पायलट है अगर वो रेस्ट नहीं पाएगा, मेंटली उसका अच्छे से तैयार नहीं रहेगा, वो बाकी की आईटी कंपनियों की जॉब की तरह समझ लोगे, तो जा करके कहीं क्रैश कर देगा। जितने पैसेंजर हैं सभी एक साथ चले जाएंगे, क्योंकि इसमें 0% वो होता है, मतलब ना के बराबर बचने का चांस होता है। अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में आपने देखा कि पता नहीं कैसे संयोग था कि एक व्यक्ति बच गया और बाकी सब चले गए। तो ऐसे में, और उसके बाद इंसल्ट भी होता है, लंबा और खर्च बढ़ जाता है कि इंक्वायरी होना, बहुत सारी चीज़ें होना, इसके बाद करोड़ का वो देना पड़ता है। तो इसलिए जो है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतनी पड़ती है। तो पायलट का स्वस्थ होना
और तंदुरुस्त होना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से शिकायतें आ रही हैं कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये अपना मुनाफा बनाने के लिए ये ओवर टाइम बहुत ज़्यादा कराने लगी हैं। बहुत सारे विसल ब्लोअर निकल करके आने लगे और उन्होंने बताया, शिकायतें करी और नतीजा उनको ये मिला कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है ना। आपने देखा होगा गौरव तनेजा नाम के एक अभी यूट्यूबर हैं फ्लाइंग बीस्ट के नाम से, वो भी पहले एयर एशिया में चलते थे, चलाया करते थे, फ्लाइट पायलट थे। जब उन्होंने विसल ब्लोइंग का काम किया तो ऊपर उन्हीं पर एक्शन ले लिया गया, उनको जॉब छुड़वा दिया गया। तो ऐसे ही जो है चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अंदरूनी वहाँ की कुछ शिकायतें हैं। खैर, इंडिगो अब बोल रही है कि नए रूल से क्रू की अचानक कमी आ गई और प्लानिंग में मिस कैलकुलेशन हो गया, आकर के सॉरी वगैरह बोल रहे हैं। मिस कैलकुलेशन कैसे भाई? 1 जुलाई से पहले ही तुमको बता दिया गया था कि 1 जुलाई से नया फेज शुरू हो रहा है, 1 नवंबर से अगला फेज शुरू होगा। लेकिन अब यहाँ पर जानबूझ करके ये शांत होकर के बैठा था, इंतजार में था कि कब ऐसी सिचुएशन आए और देश भर में भूचाल मचे और फिर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़े। नहीं तो अगर ये करेंगे फैसला, ज़्यादा स्टाफ हायर करना पड़ेगा, ज़्यादा पायलट्स हायर करना पड़ेगा और उसके बाद ज़्यादा खर्च होगा। फिर मुनाफे में वैसे ही एयरलाइन कंपनियां बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाती हैं वैसे, है ना। तो इंडिगो यही जैसे तैसे करके यही बेनिफिट में थी, प्रॉफिट में थी। बाकी जितनी एयरलाइन कंपनियां होती हैं लगभग वो घाटे में ही होती हैं, इंडिया में तो खास करके। तो यहाँ पर जो है इंडिगो ये इंतजार कर रही थी कि कब ऐसी सिचुएशन आए जानबूझ करके और कब सरकार को अपनी बात से पलटना पड़े, और हुआ भी ऐसा। अभी ताज़ा अपडेट आया है डीजीसीए के द्वारा और डीजीसीए ने कहा कि इमीडिएट इफेक्ट से हम विड्रा करते हैं ये जो भी नए नियम लाए गए हैं अभी के लिए। क्योंकि आप देखो देश भर में जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, छोटी सिटीज़ में भी जो भी एयरपोर्ट है सब एकदम ठप पड़ गए हैं, सबकी फ्लाइट्स रुक गई है, अचानक से सब कुछ ठप पड़ गया है। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो एयरलाइन मार्केट है वो ठप पड़ गया है। इसलिए अब डीजीसीए को बैकफुट पर आना पड़ा। अपोजिशन इस पर सवाल उठाने लगी है। अपोजिशन का भी कहना गलत नहीं है कि सरकार जो है यहाँ पर कुछ इस हिसाब से यहाँ सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि मात्र 1 ही 2 कंपनियां रह गई हैं एक एक सेक्टर में, जिससे वो मोनोपॉली ड्यूओपॉली करने की कोशिश करती हैं। मोनोपॉली मतलब कि कोई एक ही कंपनी का पूरा पूरा राज हो, वही जो चाहे वो नियम बनाए, जो चाहे वो नियम घटाए। और डुओपॉली मतलब कि 2 कंपनियों का राज हो। आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में देखोगे तो डुओपॉली यहाँ पर रिलायंस और जियो, या तो आपके पास रिलायंस ऑप्शन है या जियो ऑप्शन है। धीरे धीरे बीएसएनएल अब उभरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप सोच ही सकते हो ऐसे ही जानकर कि जियो लॉन्च किया 2016 में 4G और बीएसएनएल अब जाकर 4G लॉन्च कर रहा है 10 साल बाद। तो कैसी स्थिति है। ऐसे ही यहाँ इंडिगो एयरलाइन एक तरफा यहाँ 65% अकेला मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो अब इंडिगो की जब नियम नहीं माना, ये बैठ गया नियम न मानने की वजह से हाहाकार मच गया देश भर में। तो ये मोनोपॉली ही है। ऐसी स्थिति आई ही क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति आने के पीछे बड़ा कारण रहा कि रेगुलेशंस ठीक से नहीं हुए। अब इसमें डीजीसीए की भी गलती है, गवर्नमेंट की भी गलती है कि सही से अगर रेगुलेशन किया गया होता और सही तरीके से इस हिसाब से कंपटीशन बनाया गया होता तो इस हिसाब से मोनोपॉली न क्रिएट हुई होती। तो यहाँ पर अब आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताइएगा। मैंने अपने हिसाब से पूरा कोशिश किया है आपको एफडीटीएल समझाने का, साथ ही साथ ये जो सिचुएशन है इसको समझाने का। आपको कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यहाँ तक देखते आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके आना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिलहाल के लिए इंडिगो को सुधार के लिए 4 आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द क्रू भर्ती वगैरह करवाओ और जल्द से जल्द इस सिचुएशन को संभालो। लेकिन फिलहाल इंडिगो ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई हमें ये सब करने में फरवरी तक तो कम से कम समय लगेगा ही लगेगा। तो मतलब जो अभी ये अनिश्चितता बनी हुई है ये फरवरी तक बनी रहेगी। जिनको वो चाहिए रिफंड वगैरह चाहिए, जिनको कैंसिल वगैरह कराना है, फिलहाल इंडिगो के ऑफिशियल ऐप पर जा करके ही कराइएगा, तो वहाँ से आपका होगा और रिफंड भी मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। वरना फर्जी वेबसाइट और फर्जी इधर उधर के ऐप से जाओगे तो भटक जाओगे। खैर, इसी बीच टिकट के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, आपको जाननी ही चाहिए। अपनी ई बुक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की वार्षिकांक, जो साल भर का कंटेंट होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे बेहतर ई बुक अगर अला करके आप दिखा दोगे तो ये ई बुक मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ये मेरा मतलब एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है इस अपने कंटेंट पर। आप इसका सैंपल देख सकते हो, हर एक टॉपिक कवर कराया गया है। आपने अगर कोई हमारी मंथली ई बुक ली होगी तो आप जानते होंगे कि हमारा कंटेंट किसी लेवल का रहता है। आप देख सकते हो, थोड़ा कुछ मैं इमेज ला करके बीच में दिखाया हुआ हूँ। लोकसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, भारत के सभी राज्यों का स्टैटिक जानकारियाँ हो मैप वाइज, या फिर बजट हो जियोग्राफिकल के माध्यम से, इन्फोग्राफिक, चार्ट्स, टेबल, मैप, ये सब यूज करके आपके लिए ई बुक तैयार की जाती है। ये ई बुक पूरे वर्ष भर का, साल भर का कंटेंट मात्र आपको 99 में मिल रहा है और ये आपको मिल रहा है MZT ऐप पर। फटाफट से जाइए MZT ऐप पर और ई बुक सेक्शन में जाकर इसको परचेज कीजिए।
अगर मान लीजिए आप एंड्रॉयड यूज़र नहीं हो, iOS यूज़र हो या लैपटॉप विंडोज़ यूज़र हो, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, आपके पास ई बुक भेज दी जाएगी UPI पेमेंट के बाद। 7235939467 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो UPI के जरिए भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।